जय हिंद दोस्तों, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं एसएसजीडी रेलवे एनटीपीसी का, उनके लिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था 15 टॉप क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ठीक है दोस्त, आपके वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्त, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो क्या है दोस्त? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 1950 में। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो कब हुई थी? 1951 से 1956। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखना है कब? 1 अप्रैल 1935 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था? 1949 को। कब हुआ था दोस्त? 1949 को। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? किसे? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को है। ठीक है दोस्त, भारत की वर्तमान मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया है। ठीक है ना। आते हैं अगले नंबर, भारत में बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखना है आर.के. सन्मुखम सेठी। याद रखना है। भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है, याद रखना है। भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखना है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत में सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? सेवा क्षेत्र। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या है दोस्त? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? किससे? उद्योग से। किससे? उद्योग से। याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र किसे किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। भारत में 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। 18 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? नीति आयोग करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। याद रखना है कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। 20 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं दोस्त, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? नीति आयोग ने। कौन? नीति आयोग ने। 21 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। 22 नंबर क्वेश्चन के, श्वेत क्रांति किससे संबंधित? किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो कौन है दोस्त? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। 24 नंबर क्वेश्चन क्यों रहता है, भारत में सबसे बड़ा कर कौन सा है? तो कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है दोस्त, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2015 को। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत का विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्त? ये आता है वाणिज्य मंत्रालय। भुगतान संतुलन किससे संबंधित दोस्त? आयात और निर्यात से। यानी आयात मतलब किसी देश से अपने और किसी सामान को लाना, निर्यात मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना। ठीक है दोस्त। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन सा है? कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादन। याद रखना ये क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा आयात वस्तु कौन सा है? तो कच्चा तेल। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, लघु उद्योग का विकास किससे जुड़ा है? किससे? एमएसएमई मंत्रालय से। याद रखना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन करते, भारत में मुद्रास्फीति क्या है? क्या है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, यही मुद्रास्फीति कहलाता है। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई। भारत की पंचवर्षीय योजना कितनी थी? यानी कितनी पंचवर्षीय योजना चलती है? तो 12। कितनी? 12। उसके बाद अभी आपको अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक अभी यही वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पूरा पंचवर्षीय योजना लाएंगे। ठीक है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्त, आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे लंबी योजना कौन सी थी? तो कौन सी? 5वीं योजना थी जो 1974 से 1959 तक चली थी।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। 40 नंबर क्वेश्चन को रहते हैं प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय का है। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। 42 नंबर क्वेश्चन है जनधन योजना किससे संबंधित है? किस संबंधित है? बैंकिंग से। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? किस संबंधित है? स्वरोजगार ऋण से। 43 नंबर क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं मेक इन इंडिया किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा है? विनिर्माण से। किससे? विनिर्माण से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्त? उद्यमिता को बढ़ावा। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत में करों की सिफारिश कौन करता है? कौन करता है दोस्त? वित्त आयोग। 47 नंबर क्वेश्चन वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो कितने वर्ष में? 5 वर्ष में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्त भारत का पहला वित्त आयोग कब बना? कब? 1951 में, याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे तेज से बढ़ रहा है? तो कौन? सेवा क्षेत्र। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया दोस्त? विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्त। अब आपको किस टॉपिक का अगला वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त। और जय हिंद सभी को। बाकी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बाकी ऑल स्टूडेंट को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़ाई करो। जय हिंद।